एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ये जी जब मेरा वॉशिंग डे और क्लीनिंग डे का दिन हो तो जो है ना वो मैंने सुबह ही जो है अर्ली जो है खाना भी दोपहर का बना लेना था होता है। तो ये जी मैंने चावल बॉयल किए थे और साथ में जी साबित मसर की दाल थी जो कि मैंने सुबह ही जल्दी बना लिए थे क्योंकि आज जी वॉशिंग वगैरह का दिन था। ठीक है जी। और क्योंकि ये मेरा वीकली एक दिन का ऐसा होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह ही जो बनाना होता है वो जल्दी से बना लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। अच्छा, वीकली वॉशिंग में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए होती हैं वो बेडशीट्स होती हैं। बाकी जो आम जो रोज़मर्रा के कपड़े वगैरह होते हैं वो तो साथ साथ ही वॉश होते रहते हैं जो कि बाज़ दफ़ा डेली भी हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा 1 या 2 दिन के बाद लाज़मी उन मतलब कपड़ों वगैरह को साथ साथ ही धुलते जाते हैं। लेकिन जो वीकली जो क्लीनिंग होती हैं या वॉशिंग होती हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ऐसी आ जाती हैं जो कि वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद धुलनी या काम होने होते हैं ऐसे। तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो ये होता है कि सारी बेडशीट्स को मैंने चेंज करना होता है ताकि बेडशीट्स वगैरह एक दफ़ा अच्छी तरह ज़रा वॉश हो जाएंगी। तो इस तरह मेरे काम का आगाज़ हो जाता है जो कि वॉशिंग और क्लीनिंग के साथ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको मैं बताता हूँ और क्या क्या वॉशिंग और क्लीनिंग मैंने काम कर। अच्छा, वॉशिंग की बात हो तो वॉशिंग में वैसे तो हैंड वॉश जितने भी कपड़े होते हैं वो कर लिए जाते हैं। स्पेशली ये है कि जो डेली वेजेस वाले होते हैं कपड़े उनको तो हैंड वॉश में ही धो लिया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। बाकी ये जो वीकली वाली वॉशिंग होती है या क्लीनिंग होती है उसके लिए मेरे बहुत ज़्यादा बस मुझे यही प्रायोरिटी मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी मशीन को ही देता हूँ ताकि ये है कि वॉशिंग मशीन लग जाए तो उससे फिर हैंड वॉश ज़रा क्योंकि बेडशीट्स होती हैं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो इसलिए उनको वैसे हैंड वॉश करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है साथ ही जो है मशीन लग जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो साथ ही जी मैंने पूरी बेडिंग वगैरह नीट कर लेनी होती हैं ताकि वॉशिंग के लिए जितने भी कपड़े हैं वो एक ही दफ़ा में मशीन लगे और फिर एक ही दफ़ा में वॉश हो जाएँ तो वो ज़्यादा ठीक रह जाता है। और ज़ाहिर बात है पूरे हफ़्ते की जो होती हैं बेडशीट्स होती हैं मेरी कोशिश यही होती है कि 1 या 2 दिन के बाद लाज़मी बेडशीट्स को चेंज कर लिया जाए। अच्छा, और जब मैंने फ़र्स्ट जो मशीन का जिसे कहते हैं फ़र्स्ट चक्कर में जो बेडशीट्स धुलती हैं ना, तो पहले तो मेरी यही कोशिश होती है जो कि हैंड वॉश वाले कपड़े होते हैं वो भी एक दफ़ा चक्कर लग के वो धुल जाएँ, जो उस दिन के होते हैं। उसके बाद बेडशीट्स वाले धोना वो हो जाता है। अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट चक्कर लगाना होता है ना, तो उसके साथ ही मैंने एक दूसरा काम भी शुरू कर लेना होता है क्योंकि इसमें ये वेट करना मैं मुनासिब नहीं समझता, कितना वेट करना चाहिए जी। फ़र्स्ट ये चल रहा है जी मशीन जिस दिन, अच्छा मैंने साथ ही जो है बाहर वाले जितने भी काम हैं यानी कि ये जी बरामदे वाले सिंक था और वॉशरूम होते हैं उनकी भी सफाई वगैरह भी साथ ही शुरू कर लेनी होती है। साथ में एक तरफ मशीन लगा लेनी होती है और दूसरी तरफ ये वाले काम शुरू कर लेने होते हैं ताकि ये भी साथ साथ ही चलें तो वो ज़्यादा बेटर रह जाता है। और मेरे हर चक्कर में मशीन के हर चक्कर में ही मैंने कुछ ना कुछ काम नया कर लेना होता है और ठीक कर लेना होता है ताकि ताकि बंदा बाउंड ना हो जाए। ये देखें जी एक तरफ वो चक्कर मशीन का चक्कर लग जाता है और दूसरी तरफ मैंने दूसरे सारे काम भी निपटा लेने होते हैं। अच्छा, और जी सबसे बड़ी बात ये होती है वीकली मेरी क्लीनिक में जो है ना वो गाड़ी आ जाती है कि जो कि वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन बाद गाड़ी साफ़ होती रहती है लेकिन वीकली क्लीनिक में मेरा ये एक बहुत मेजर काम हो जाता है कि मैंने इसको भी ज़रूर साफ़ करना होता है। और जब दूसरे चक्कर में मैंने या तीसरे चक्कर में मेरी ये कोशिश होती है कि अगर कोई और काम ना हो तो गाड़ी की अच्छी तरह साफ़ कर लेना भी एक बस मेरे कामों में वीकली कामों में शुमार हो जाता है। हाँ जी, ये जो मेरे हैं प्लांट्स इनको भी ज़ाहिर बात है मेरी वीकली क्लीनिंग या वॉशिंग में ये भी एक हिस्सा होते हैं। तो मैंने कॉटन की मदद से या गीले कपड़े की मदद से इनके सारे पत्तों को अच्छी तरह वॉश कर लेना होता है। तो ये भी मेरी वीकली क्लीनिंग का एक हिस्सा बन गए हैं अब तो प्लांट्स ये। और काफ़ी ये देखें काफ़ी ये नीट एंड क्लीन हो जाते हैं एक दफ़ा वॉश हो जाने के बाद। तो बाकी कामों के साथ मेरी वीकली क्लीनिंग में ये भी बहुत अच्छा एक अहम एक है हिस्सा।
ज़्यादा जो है जहाँ पर सारी बातें वॉशिंग मशीन चल रही हो तो मेरी कोशिश ये होती है। वैसे तो सहन का जो ये वाला हिस्सा होता है ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बाद भी धुल जाता है, लेकिन जिस दिन मशीन लग रही हो तो स्पेशली वो जो सरफ़ वाला पानी होता है उसी से मैंने सारे वो जो है पूरे सहन को भी धो लेना होता है। तो ये भी क्लीनिंग में एक क्योंकि कपड़ों की वॉशिंग हो जाती है और बाकी चीज़ों की क्लीनिंग हो जाती है, तो ये भी मेरी वीकली क्लीनिंग में एक अहम एक काम है कि मैंने ये भी साथ ही कर लेना होता है। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब मेरी कोशिश होती है जब वॉशिंग मशीन वाला सारा काम हो जाए तो उसको अच्छी तरह क्लीन करके बिल्कुल खुश्क करके, ये देखें मैंने आपको बिल्कुल खुश्क करके दिखा भी दिया है कि ये भी मेरी क्लीनिंग का एक ख़ास एक हिस्सा होते हैं कि जो कि मैंने इन चीज़ों का सारी बातें यूज़ टू भी करना होता है, यूज़ टू हो चुकी इंसान हो चुका है कि सारी बात इन चीज़ों के बगैर गुजारा भी नहीं, तो इन्हीं चीज़ों की हिफाजत भी करनी उसी तरह होती है, इन चीज़ों को उसी तरह मेनटेन भी रखना होता है। हाँ जी, ये जी बिल्कुल फ़ाइनल मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने सारा ये जो गराज वगैरह भी साथ ही सारी बातें सेम के साथ अटैच है, तो सेम भी धुलना होता है तो फिर उसके साथ ही गराज हो जाता है। तो ये देखें जी मैंने सारे अपने काम कंप्लीट कर लिए थे जो कि वॉशिंग और क्लीनिंग वाले थे। ये जी मैंने अभी ऊपर तो तारे नहीं बांधी, छत पे तो नीचे ही सारे कपड़े वगैरह फैला देने होते हैं। ठीक है जी, तो आपको मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी।